बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए जनाजे की नमाज के लिए उमरा जन सैलाब। अत्यंत लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी थे ग्राम बहादुरा निवासी मृतक हाजी मोहम्मद अब्दुल कयूम। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम बहादुरा निवासी 74 वर्षीय हाजी मोहम्मद अब्दुल कयूम इस दुनिया को अलविदा कह गए। स्वर्गीय हाजी मोहम्मद अब्दुल कयूम के असामयिक निधन हो जाने से पूरा गाँव में गम का माहौल व्याप्त हो गया। स्वर्गीय हाजी मोहम्मद अब्दुल कयूम की दुखद संवाद सुनकर पार्थिव शरीर की अंतिम दर्शन के लिए दर्जनों गाँव से आए प्रियजनों की लंबी भीड़ उमड़ पड़ी। स्वर्गीय हाजी मोहम्मद अब्दुल कयूम अत्यंत मिलनसार एवं तकवा के पाबंद होते हुए वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार क्षेत्र के जाने माने चिकित्सकों द्वारा की जा रही थी। लंबी इलाज के बावजूद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं आने के कारण परिजनों ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के किसी प्रतिष्ठित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस लेकर ग्राम बहादुरा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गिनती को कम करके इस दुनिया को अलविदा कह गए। 70 वर्षीय हाजी मोहम्मद अब्दुल कयूम के जनाजे की नमाज उनके पैतृक आवास ग्राम बहादुरा कब्रिस्तान के जनाजा गाह में शुक्रवार के नमाज के बाद अदा की गई। स्वर्गीय हाजी मोहम्मद अब्दुल कयूम के पवित्र जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बिहार राज्य के दरभंगा जिला अंतर्गत बिरौल प्रखंड क्षेत्र के मशहूर शिक्षण संस्थान मदरसा रहमानिया सुपौल के प्रधानाचार्य डॉक्टर मौलाना मोहम्मद साहबुद्दीन कासमी अल अजहरी, बिरौल प्रखंड क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान मदरसा निस्बतुल उलूम के व्यवस्थापक मशहूर धार्मिक विद्वान मुफ्ती मोहम्मद तौकीर बदर तथा ग्राम बहादुरा में संचालित मदरसा हुसैनिया रहमानिया के व्यवस्थापक मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन कासमी इत्यादि सैकड़ों शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने गहरी दुख व्यक्त की है। देखिए संवाद। हाजी अब्दुल कयूम साहब बहुत ही भले मानुस इंसान थे और दीनदारी से इनका बहुत अच्छा ताल्लुक था। शुरुआती ज़िंदगी उनकी गांव की रही और रोज़गार के सिलसिले में इन्होंने रामपुर का रुख किया और रामपुर से ही इन्होंने बहुत सारी मेहनत करके घर मकान भी, बाल बच्चों को पढ़ाया भी और हज की शहादत भी इन्होंने हासिल की। और सबसे बड़ी बात ये रही गांव में कि मस्जिद में आने के बहुत पाबंद थे। 5 वक्त की अज़ान होती है, 5 वक्त नमाज होती है, तो अज़ान से पहले मस्जिद में आ जाते थे और पहली सफ़ में इनकी जगह रहती थी। कुछ दिनों पहले या 5-10 साल पहले कह लीजिए, इनको ठोने में तकलीफ़ हो गई, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल होती थी चलने में, पर उसके बावजूद भी वो मस्जिद आ जाते थे किसी भी तरह, लाठी के सहारे या जिस तरह भी हो। और इनका ये सिलसिला ये कल शाम में समाप्त हो गया कि वो हमारे बीच से नहीं रहे, ये हम लोगों के बीच में नहीं रहे, इसकी बहुत खलेगी। हाजी साहब की जो शख्सियत थी, मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे मौजूदा लोग हैं, हमारे जो मौजूदा बुजुर्ग लोग हैं, और सब के लिए एक काबिल तक़दीर शख्सियत थी। यानी कि बुढ़ापे के अंदर माशाअल्लाह, हालांकि इतने भी ज़ईफ़ नहीं हुए थे, मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे अब्बू से भी कम उम्र थे बेचारे वो, लेकिन फिर भी इस उम्र के अंदर नमाज की पाबंदी, जैसा कि इन्होंने कहा कि हज की सआदत और घर मकान के हवाले से सारे बाल बच्चों की शादी ब्याह और घर मकान का बना देना, उसके बाद फिर जो है अपने आप को मस्जिद के लिए, नमाज के लिए, नेक कामों के लिए वक्फ रखना, ये हम सब के लिए बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी विरासत उन्होंने छोड़ी है जिसको हम सबको अपनाना चाहिए। जहाँ तक है कि उनके जाने के बाद हमारे ऊपर असरात का मसला, तो शरीय तौर से हम लोग इतना तो ज़रूर जानते हैं कि अगर वो थे तो सफ़े उला के पाबंद थे, दुआओं में हम सबको याद रखा करते थे। आज उनके दुआ का कोटा हम सब के लिए बंद हो गया। ये चीज़ें हमेशा हमें बहरहाल खलेगी और याद आएगी। हम सब दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके जितने भी पसमानदगान हैं हम उनकी भी ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला सबको सब जमील अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गांव में अशख़ास तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी यादगार छोड़ जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी और अच्छी सिफत ये थी कि हर नमाज़ों में वक्त से पहले आया करते थे। जुमा में भी इनको देखता था कि वो 11:30 पर ही मस्जिद पहुंच जाते थे, 11:15 पर मस्जिद पहुंच जाते थे, 11 पर मस्जिद पहुंच जाते थे। इसी तरीके से हर नमाज़ों में वक्त से पहले आते थे। हदीस शरीफ में एक टुकड़ा आता है जिसके बारे में आता है वक़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। 7 ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उसमें से एक शख्स वो भी होगा कि जिनका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। तो इनकी जो कैफियत नज़र आती थी मुझे, वो यही नज़र आती थी कि इनका दिल हमेशा मस्जिद में लटका हुआ रहता था। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अफराद बहुत कम होते हैं जिनका दिल हमेशा मस्जिद में लटका हुआ हो, मस्जिद के बगैर जिसको सुकून न नसीब हो।
तो बेचारे वही थे, इसकी वजह से हमारे गांव में खला हुआ है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों को ऐसा बनाए कि मस्जिद में हमारा भी दिल लटका रहे, ताकि हम भी खुश नसीब बन सके। तो अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको पसमान लगान को सब जमीन नसीब फरमाए और हम लोगों को सही राह पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।